Now, plastics as material of choice. First, plastics are light, strong, durable and cheaper than metals. So they are used for making furniture, part of vehicle, aircrafts, spacecrafts, etc. Second point, plastic do not react with air, water and do not corrode, so they are used for making container for storing many kinds of materials and chemicals. Third, plastics are poor conductor of heat and electricity, so they are used for making electric wires, switches, handles of utensils, kitchenwares, floor tiles, fire resistant fabrics, etc. In this section of chapter we will read about प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस कि प्लास्टिक जो है वो हमारे किस किस काम आते हैं। प्लास्टिक जो है वो हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, सस्ते होते हैं मेटल्स के कंपैरिजन में, इसलिए उनको फर्नीचर, व्हीकल के पार्ट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट इन सब में यूज़ किया जाता है। सेकंड, प्लास्टिक जो है ये हवा से, पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं और इनका कोरोजन या इन पर जंग भी नहीं लगता है, इसलिए इनको बहुत सारे मटेरियल्स को पैक करने के लिए कंटेनर बनाए जाते हैं। प्लास्टिक जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है, इसलिए इनसे हम इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस, बर्तनों के हैंडल्स और किचनवेयर्स और टाइल्स ये सब बनाते हैं। तो प्लास्टिक जो है सस्ता है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है और ये इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है, ये हवा पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये लंबे चलते हैं, इसलिए इनका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अब प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, ये प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो सैकड़ों सालों तक ख़त्म नहीं होता है और ये ज़मीन में पड़ा रहता है। अब फर्स्ट पॉइंट, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल मतलब वो सब्सटेंस जो बैक्टीरिया द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसी फल के छिलके को ज़मीन पर पड़ा रहने दें तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही काला पड़ जाएगा और गायब हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर मटेरियल्स विच कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल वुड, पेपर, लेदर एट्सेट्रा। जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सेकंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज या टूट नहीं सकते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एट्सेट्रा। सिंस प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक जो है इनको टूटने में, डिकम्पोज होने में सैकड़ों साल लगते हैं। दे आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड कॉज पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉयल, इसीलिए ये जो हैं ये वाटर और सॉयल पोल्यूशन फैलाते हैं। इफ़ प्लास्टिक्स आर बर्नड इन रिलीजेस पॉइजनस गैसेस, अगर प्लास्टिक को जलाया जाए तो इससे पॉइजनस या जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि एयर पोल्यूशन करती हैं। नाउ हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन, अब हम पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? टू रिड्यूस पोल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स, फर्स्ट अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना कम हो उतना प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। यूज़ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए कॉटन और जूट के बैग इस्तेमाल करने चाहिए, प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करने चाहिए। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज सेपरेटली, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं उनको सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए और सेपरेटली ही डिस्पोज करना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड, जितना हो सके उतना प्लास्टिक्स को रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा काम में लेना चाहिए।